वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें अली रहमान व्लॉग्स। थैंक यू सो मच। जी अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसके पीछे वजह यह है कि मैं जितना वेट लॉस किया है फ़र्स्ट डे से लेके आज तक वो मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूँ। उसमें क्या क्या चीज़ें मैंने एक्सरसाइज़ में जो है ना वो उसको क्या कौन सी एक्सरसाइज़ की और क्या क्या मैंने डाइट जो है ना उसमें प्लान की और उसमें मेरी रूटीन ओवरऑल क्या रही। तो व्लॉग थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको पूरा देखिएगा। जो लोग मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं, अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह उनके लिए बेस्ट व्लॉग होगा ये। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैंने रमज़ान में अपना एक्सरसाइज़ जो है ना वो स्टार्ट की थी और रमज़ान में एक्सरसाइज स्टार्ट करने का मेरा सबसे जो मेजर उसमें था ना कि मैं रमज़ान में स्टार्ट करूं, तो वो ये था कि रमज़ान में मैं पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह कभी रोज़ा नहीं छोड़ा। मैंने जब से होश संभाली है रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह रखना शुरू किया और तब से रखे जा रहा हूँ। अल्लाह इसी तरह तौफीक दे रोज़ा रखने की और बाकी इबादत करने की भी इंशाल्लाह। तो इसको मैंने रमज़ान में ये मैंने ठान लिया हुआ था कि मैं जितना भी ओवरडोज़ मैंने खाना खाया हुआ है, मैं बहुत फूडी था। मैंने पहले भी पिछले व्लॉग्स में भी काफ़ी आपने देखा होगा, सुना होगा कि मैंने बोला है मैं जंक फूड बहुत खाया करता हूँ फास्ट फूड में। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स में बेइंतहा मैंने कोल्ड ड्रिंक पिया, मतलब कुछ भी हल्का सा भी कुछ खाया था कोल्ड ड्रिंक मैंने 1-1.5 गिलास। मतलब जब प्यास लगती है ना, अब भी गर्मियों में, तो मैं कोल्ड ड्रिंक पिया करता था। मतलब पानी बहुत कम पीना, इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पीनी। और अच्छा ये चीज़ हो गई, पिज़्ज़ा वगैरह फास्ट फूड में बर्गर्स हो गए और मतलब जो भी है ओवरऑल मैंने खाया है। बीफ, मटन, इसके अलावा चिकन मैंने छोड़ा नहीं। मैं खाना बाहर से ज़्यादा खाया करता था और जिसकी वजह से मेरा वेट 94.7 kg तक हो गया था। उसके बाद जब मैंने अपना कोई भी मैंने तवज्जो नहीं दिया अपने वेट की तरफ। मुझे पता था पहले 90 हुआ, 92 हुआ, 93 हुआ, फिर 94.7 हुआ। उसके बाद जब हुआ ये, तो मुझे ना एक दर्द सी शुरू हुई है। रात के तकरीबन 12-1 बजे का टाइम था, तो मुझे ये बैक साइड गर्दन से ऊपर की तरफ लहर एक उठी है जो बहुत शदीद किस्म की दर्द थी सर में। सारा सर मेरा दर्द होना शुरू हुआ। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने स्टार्ट कैसे किया और उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है जब आपका कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है, जब आपका यूरिक एसिड हाई हो जाता है। इसके अलावा जब आप इन चीज़ों को खा के वेट जब आपका हो जाता है, तो इसमें तजाबियत जो होती है वो क्या असरअंदाज करती है। तो उसके बाद मैं खाना खाता था, लेट जाता था या गाड़ी में बैठ के, तो जहाँ पे जाना वहाँ चले गए। मतलब मेरा रनिंग का और वॉक का तो है ही नहीं था ना मेरे लाइफ में कोई भी ऐसा चीज़। वही वॉक जो खाने के लिए जा रहा हूँ वो वॉक ही है, या खाने से वापस गाड़ी की तरफ आ रहा हूँ वो वॉक है। इसके अलावा कोई मैंने एक्सरसाइज कोई कुछ नहीं किया, जिसकी वजह से मेरा बहुत बुरा हाल हो गया हुआ था। उसके बाद जनाब मैंने जब इसको स्टार्ट किया तो मेरा 94.7 से जब मैंने इसे स्टार्ट किया, तो फिर मुझे वो जो लहर मैंने आपको बताई वो शदीद दर्द हुई। उसके बाद मैंने रात को तकरीबन 3 बजे तक बर्दाश्त किया। उसको बर्दाश्त से जब बाहर हुई तो मैंने पैनाडोल, मेडिसिन मैं शुरू से नहीं था खाता, कोई भी मेडिसिन। मतलब सर दर्द है, बुखार है, तो मैंने अवॉइड करनी मेडिसिन को, कैसे ठीक हो जाएगा, और हो भी जाता था ठीक। लेकिन उसके बाद वो मैंने पैनाडोल खाई। उसके बाद मुझे सर में थोड़ी देर के लिए आराम आया और मुझे वो नींद आई, क्योंकि 3 बज गए हुए थे, 3 सवा 3 सुबह के। मैं सो गया, तकरीबन 11-12 बजे सुबह उठा हूँ। मैंने जनाब उठते ही अपना सेटिंग किया और बाइक लेके मैं चला गया हूँ लेबॉर्ट्री में। हमारे यहाँ पर लेबॉर्ट्री है जो, वहाँ पर मैं गया हूँ। मैंने जाकर वहाँ पे उनको बोला कि मैंने ऐसे अपने कंप्लीट जो है ना वो टेस्ट करवाने हैं बॉडी के। उन्होंने मुझे तकरीबन, तब सारे टेस्ट मेरे हुए थे तकरीबन 8,500-9,000 के टेस्ट हुए थे। उन्होंने मुझे अगले दिन का टाइम दिया कि आपने 12 घंटे से या 12 से 16 घंटे तक आपका पेट खाली होना चाहिए। पानी आप पी सकते हैं, इसके अलावा आप कुछ नहीं खाना पीना। तो आपने फिर आना, टेस्ट फिर हो जाएंगे। वो कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट होता है, वो उसके लिए आपका पेट खाली रहना पड़ता है। मैं अगले दिन गया हूँ, सारे टेस्ट मैंने करवाए हैं। यूरिन का टेस्ट हुआ, उसमें ब्लड लिया उन्होंने 2-3 तरह के, उनमें टेस्ट हुए। तकरीबन 2 दिन के बाद या 1.5 दिन के बाद मेरी रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट को मैंने जब चेक किया तो मेरा कोलेस्ट्रॉल भी हाई था, यूरिक एसिड भी हाई था, ESR होता है वो भी हाई था, और ये चीज़ें मेरी जो है ना वो हाई थी। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई भी किसी किस्म का भी मसला नहीं था। जब ये चीज़ें मैंने चेक की ना, ऊपर से रमज़ान आ गया, मैंने उसी दिन ठान लिया कि अब ये सारे टेस्ट जितने भी मेरे आए हैं
मैंने सबको क्लियर करना है और जो भी मेरे अंदर कॉम्प्लिकेशंस आई हैं उनको मैंने क्लियर करवाना है इंशाल्लाह। मैंने अपना जहन को पहले सेट किया, सेटिस्फाई होता है बंदा कि पहले अपने आप को माइंड सेट होना चाहिए कि क्या करना है, उसके बाद आपने आपके बॉडी का जो है ना वो सारा आपका साथ देता है। मैंने जनाब रोज़ा रखना सुबह जब सारी की है, मैंने नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद बाइक पकड़ के मैं पार्क आ गया। पार्क में मैंने आके, हालांकि उस टाइम कहते हैं जी आपको वॉक नहीं करनी चाहिए, खाना खाया होता, रोज़ा बहुत लगेगा, आपका सारा दिन बहुत बुरा गुजरेगा, लेकिन मैंने उन चीज़ों को हटा दिया। मैंने कहा जो होता है देखा जाएगा, जितना रोज़ा लगता है लगे, लेकिन अब मैंने अपना वेट जो है ना वो रिड्यूस करना है। उसके बाद मैं जब स्टार्ट किया, मैंने पहले हफ़्ता एक मैंने उसको चक्कर लगाया, तकरीबन आलमोस्ट 2 से 3 किलोमीटर मैंने वॉक करनी शुरू की है। वॉक तकरीबन 7-8 दिन मैंने वॉक की है, मैंने कोई रनिंग नहीं की उसमें। उसके बाद मैंने 2 किलोमीटर वॉक करनी और 1 किलोमीटर मैंने रनिंग करनी स्टार्ट हुई। जब मैंने रनिंग स्टार्ट करी ना रनिंग, उसके दौरान मुझे पता हुआ कि मैं कितना मुझे ये सांस मेरा फूल रहा है और कितना मुझे मुझे कहाँ दर्दें और ये और वो शुरू हो गया कि मेरा चलना मुश्किल हो रहा था। इस कदर मुझे वो मोटापे का शिकार था और मेरा जो कॉम्प्लिकेशन से थे मेरे अंदर वो सारे उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं। जब मैंने उसके बाद स्टार्ट किया तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसके बाद पीछे मुड़ कर नहीं देखा कि मैं स्टार्ट ले लिया और अब मैं रेस्ट करूं, कुछ एक दिन के लिए रेस्ट करूं। मैंने यहाँ तक कि लोग कहते हैं जी पूरा हफ्ता करे तो इतवार को छुट्टी कर ले या किसी एक दिन में छुट्टी कर ले, मैंने कोई छुट्टी नहीं की। मैं पहले दिन से लेके आज तक, चाहे ईद हो, चाहे कोई भी त्यौहार हो, किसी के यहाँ शादी है, कज़न की शादी है, मैंने कुछ भी इस तरह से अपनी रनिंग को, अपनी डाइट को मैंने नहीं छोड़ा, मैं उनको साथ लेके चलता रहा। उसके बाद जब मैंने तकरीबन आलमोस्ट 15 दिन के बाद अपना वेट चेक किया तो वेट अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 2 से 3 केजी मेरा कम हो गया हुआ था। 3 केजी तक मेरा कम हो गया हुआ था। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हुई मुझे, और तब तक मैंने व्लॉगिंग भी स्टार्ट कर ली थी, क्योंकि यही मैंने सारा चीज़ों को साइड पे रख के तो मैंने अपनी ज़ात को फोकस देना शुरू किया कि अब मैं अपने आप को मेंटेन करूँगा। और चाहे कुछ भी हो जाए, जब आप अपना ये चीज़ें ठान लेते हो ना कि मैंने कुछ करना है, तो वो इंसान करता है उसको, जो मर्ज़ी हो जाए। हालांकि मैंने सुना हुआ था कि वेट लॉस करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया है। और मैंने किया है तो ज़ाहिर है आप भी कर सकते हैं। ऐसा कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है और कोई भी इतना मुश्किल नहीं है। बस आपको टाइम अपनी लाइफ के लिए, अपने सेहत के लिए देना पड़ता है, वो आपने लाजमी देना है। दिन में चाहे एक दफ़ा दें, आधा घंटा दें, 1 घंटा दें, लेकिन अपनी ज़ात को टाइम लाजमी दें। उसके बाद फिर मैंने जब अपना 20 दिन या 25 दिन के बाद आई थिंक मैंने अपना वेट चेक किया तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 8 से 9 केजी कम हो गया हुआ था। मुझे बहुत खुशी हुई। वो मेरा तकरीबन 84 या 85 के करीब आ गया हुआ था वेट। मुझे अब जब ये चीज़ें आपको पता चलती है ना कि आपका वेट कम हो रहा है, फिर आपके अंदर जो स्टेमिना होता है ना कि मैंने कुछ करना है, वो आपका और बूस्ट हो जाता है कि हाँ जी बिल्कुल, अब मैं जो भी मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ वो मेहनत रंग ला रही है, तो अब इंशाल्लाह मैं पीछे नहीं हटूँगा। मैंने अपनी डाइट में, ये सारी चीज़ें तो होगी, डाइट का मैं लास्ट में बताऊँगा आपको कि क्या कौन सी मैंने डाइट की। अच्छा, फिर जब ऐसा गुजरते हुए मुझे महीना 1.5 महीना, उसके बाद मैं रेगुलर चेक करता रहा हूँ, मेरा वेट कम होता रहा। एक जगह पे आके मेरा वेट स्टक हो गया, वो था 78 पे। 78 पे आके मेरा वेट स्टक हो गया। मैं ना कुछ खाता था, ना मैंने कोई एक्सरसाइज छोड़ी है, ना मैंने डाइट को छोड़ा। बिल्कुल मैंने अपने उसी रूटीन को लेकर चल रहा था जिस तरह से मेरा सारा वेट मतलब 94.7 से जो कम होकर 78 पर आया, उसी को मैं लेके आगे चल रहा हूँ। लेकिन मेरा वेट स्टक क्यों हुआ? मैंने जनाब उस चीज़ को बड़ा देखा, और मैंने काफ़ी वीडियोस भी देखी उस चीज़ों की, जो वेट अपना रिड्यूस करने के लिए वीडियोस बनाते हैं, व्लॉगिंग करते हैं। तो मैंने उनको देखा, वो कहते हैं जी आप फिर खाना शुरू करें, खाने के बाद आप फिर दोबारा से 1 हफ्ता खाएं, उसके बाद आप फिर डाइट शुरू करें तो फिर आपका। लेकिन मैंने दूसरे दिन मैंने नहीं ऐसा किया। मैंने सुना था कि मैं ऐसा करूँगा, और मैंने मतलब उनकी वीडियो देख के तो मैंने सोचा कि ऐसा करूँ ताकि फिर मेरा भी वेट जो है ना वो जहाँ पे स्टक हुआ है वहाँ से नीचे आना और शुरू हो। लेकिन मैंने 2 दिन तक मैंने ना उसको क्या किया कि मेरी गलती जो थी ना, वो मैं आपको बताता हूँ गलती मैंने क्या की। गलती वो ये मैंने की कि जैसे मैं सुबह और शाम को आया करता था रमज़ान में, और जैसे जैसे 78 तक मैं आया हूँ सुबह भी और शाम को भी, तब मैंने सुबह अवॉइड करना शुरू किया और शाम को ही आ रहा था। और जहाँ पर आके 78 पे स्टक हो गया, दूसरे दिन ही मैंने सुबह भी आना शुरू कर लिया, शाम को भी मैंने सेम, मतलब मैं रोज़ाना के तकरीबन
3 किलोमीटर रनिंग किया करता था और 3 किलोमीटर वॉक किया करता था और एक्सरसाइज अलहदा से। ये मैंने रेगुलर मतलब सुबह शाम करना शुरू कर दिया। यकीन माने दूसरे तीसरे दिन मैंने जब जाके चेक किया तो मेरा वेट कम होना शुरू हो गया। मुझे बड़ी खुशी हुई कि वेट खाना पीने से कुछ भी जो है ना उन चीज़ों को साइड पे रखने से बेहतर हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा वेट चलना शुरू हो गया, मतलब रिड्यूस होना शुरू हो गया। उसके बाद फिर मैंने जनाब सारी चीज़ें जो है ना वैसे ही करना शुरू की और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है मेरा टारगेट 72 था और अब मैं 70 पे आ गया हूँ। ये मेरा अचीवमेंट हुई है। मैंने अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरा 94.7 से मैं अब 70 पे हूँ। तो ये बड़ी अच्छी मेरे लिए खुशी की बात है मेरे लिए और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मुझे अल्लाह ने इसमें कामयाबी दी। अज़ान होना शुरू हो गए थे तो मैंने फिर थोड़ी देर के लिए व्लॉग को रोका। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि डाइट जो मेरी थी वो मैंने क्या डाइट प्लान की हुई थी और कहाँ से मैंने इसका सुना था। मैंने डाइट का ये सुना हुआ था जी, कीटो डाइट होती है, ये होती है, वो होती है, आपको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता छोड़नी चाहिए आपको। खाना पीना जो है ना, जो बहुत ज़्यादा खाता है वो उसको आहिस्ता आहिस्ता छोड़ना चाहिए, नहीं तो कमज़ोरी पैदा हो जाती है जिसमें। ऐसा कुछ भी नहीं है, गलत है सब कुछ जो जिसने भी सुना हुआ। मैं आपको जीता जागता आपके सामने हूँ। मैंने अपना वेट रिड्यूस किया है अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीबन लगभग भी 24-25 केजी मैंने अपना वेट लूज़ किया और मुझे ज़रूरत भी इतनी थी। और मुझे अगर ज़्यादा ज़रूरत होती, मतलब ज़्यादा मोटा होता मैं, तो मुझे ज़्यादा ज़रूरत होती वेट लूज़ करने, मैंने फिर भी करना था, चाहे वो 40 केजी क्यों ना होता। और मैंने ये आपको बताता हूँ कि डाइट में मैंने क्या किया। डाइट में मैंने यकदम से छोड़ा था, मतलब आज रमज़ान का चाँद नज़र आया और सुबह मैंने अपना डाइट शुरू कर ली। मैं डाइट में क्या किया करता था कि सुबह के टाइम मैंने जब सैरी करते थे तो मैंने सिर्फ़ एक कटोरी दही की चीनी के बगैर वो मैंने खानी। इसके अलावा मैंने जब वॉक करके और उसके बाद मैंने नींबू पानी, मतलब दही और उसके बाद चहलकदमी करनी, क्योंकि रात को सोते कम हैं तो ज़ाहिर है फिर वो तकरीबन जागना ही होता था, वो खाना पीना ज़्यादा होता था। तो मैंने दही की कटोरी सुबह खाई। उसके बाद तकरीबन 15-20 मिनट के बाद जब उसका मतलब सैरी का टाइम ख़त्म होने वाला था तो फिर मैंने नींबू पानी पी लिया। यही चीज़ मैंने शुरू की, यहाँ से मैंने अपना सुबह का टाइम शुरू किया। उसके बाद अज़ान होती है, नमाज़ पढ़ने गया। नमाज़ पढ़ के मैं जनाब यहाँ पर आ जाता था पार्क में आके अपना एक्सरसाइज, रनिंग, वॉक मैंने स्टार्ट की। उसके बाद मैं जब यहाँ से जाता था तो फिर आप बिल्कुल फ़्रेश होता था। अपना जहाँ पे काम करता हूँ मैं, जो जहाँ से काम करवाता हूँ मेकर लोगों के पास, वहाँ पे चले जाना। मैं बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग, ग्लव्स की मैन्युफैक्चरिंग करवाता हूँ, तो वो मैं वहाँ पे जाके देखना 1 घंटा 1.5 घंटा। उसके बाद जब मैं वापस आता था तो मैंने शाम को तकरीबन आना लगभग 4 बजे तक, 3, साढ़े 3, 4 बजे मैं पार्क में दोबारा आ जाता था। पार्क में आने के बाद मैंने दोबारा वही रूटीन वाली जो सुबह की है वैसे ही मैंने रनिंग और वॉक, सबसे पहले वॉक, फिर रनिंग, फिर एक्सरसाइज मैंने की। जब जाता था तो बड़ा स्टार्ट में बहुत भूख लगी होती थी। मैंने जनाब सिर्फ फ्रूट लेना है और नींबू पानी, जस्ट चीनी के बगैर, वही कुछ मैंने सिर्फ खाना है। उसके बाद खाने के बाद फिर अज़ान होनी है, मैंने नमाज़ पढ़ने के लिए चले जाना। जब वहाँ से आना और उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं खाना। उसके बाद सारा रात मुझे, मतलब होते हैं ना बंदा कुछ हल्का फुल्का खाता है, लेज़ खा ली, बिस्किट, कुछ भी नहीं था खाता मैं। मुझे बड़ी क्रेविंग होती थी कुछ खाने की, या दिल करता था कि कुछ खा लूँ। पानी मैं जितना चाहे पी सकता था, नींबू पानी वो मैंने पिया दबा के। सादा पानी भी पीता था लेकिन नॉर्मल, बर्फ़ वाला नहीं। उसके बाद जनाब ये रूटीन सेम ऐसे ही चलती रही और सुबह फिर सेम मैंने दही और नींबू पानी, और इसी तरह जब ये रमज़ान की रूटीन थी। रमज़ान के बाद जब मैंने दोबारा से हुआ तो सेम मैंने सुबह की यही रखी, और जो दोपहर की उसको मैंने सैलेड रखना शुरू कर दिया। बंद गोभी, खीरा, उसमें नींबू, उसके बाद आप उसमें मतलब कुछ भी ऐड कर लें, गाजर ऐड कर लें, उसके बाद कुछ भी मतलब ऐड कर लें जो हेल्थी हो सब्जियों का, वो मिक्सचर आप बना के उसको खाएं। और नींबू आप निचोड़ना चाहें उसके ऊपर नींबू कर लें और वो आप खाएं दोपहर को। उसके बाद शाम को आपको तकरीबन मैंने उसके बाद 1 महीने के बाद आधी रोटी शुरू की, क्योंकि फिर मेरा वेट अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 8-9 केजी कम हो गया, तो मैंने आधी रोटी शुरू की कहीं, क्योंकि लोग आपका जीना ऐसा करते हैं कि यार कितना कमज़ोर हो गए हो, ये हो गया, वो कुछ, भाई ख्याल कर, बीमार ना हो जाना, ऐसे ना हो जाना। तो किसी की ना सुनो, सही है, लोगों की किसी की ना बात सुनो, अपने आप पे फोकस रखो, अल्लाह की ज़ात पे ईमान रखो।
कुछ भी नहीं होगा आपको। तो मैंने सब चीज़ों को मैंने सुना, मैंने फ़लाँ कह रहा यार अब बस कर, इतना वेट हो गया, कम बस हो कर, इतना ठीक है, ज़्यादा कमज़ोर ना हो जाना, किसी को मैंने नहीं सुना। मेरा टारगेट जो था 72 मैंने उसको अचीव करना था, वही मुझे नज़र आ रहा था, क्योंकि मैंने ये सेट किया हुआ था कि मैं इतनी मेहनत करके अब 78 पे आऊँ तो मैंने 72 भी अचीव करना है। 72 भी अचीव किया और 70 भी अचीव किया, जो मैंने टारगेट भी नहीं था। उससे भी मैंने 2 केजी इसलिए कम आया हो कि मैं अगर खाता भी हूँ अब ज़्यादा तो मैं वो 1-1.5 केजी में एडजस्टेबल कर सकूँ। अच्छा, सेम ऐसे ही चलता रहा और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मैं आज तकरीबन 3 माह के अंदर मैंने अपना 70 केजी जो है ना वो अपना मेरा वेट है अभी अल्हम्दुलिल्लाह 94.7 से 70 तक मैं आया हूँ, रिड्यूस किया मैंने तकरीबन 24.7 केजी कम किया वेट अपना अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मैंने किया तो आप भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये व्लॉग बहुत हेल्पफुल होगा। इसके अलावा इसमें आपको किसी किस्म का भी कोई भी क्वेश्चन, कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगा। कुछ आपने पूछना है तो लाजमी बताएं मुझे, मैं इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स करके आपका सवाल का जवाब दूँगा। तो उम्मीद है आपको ये व्लॉग काफ़ी लंबा हो चुका है और काफ़ी कुछ है, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको काफ़ी कुछ बताऊंगा और भी। तो इसके साथ मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।